नमस्कार, केसी उजाला न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के 30 दिन पूरे हो गए। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों से किसान दिल्ली में कूच कर रहे हैं। कृषि कानून बिल विरोध के खिलाफ सोमवार को संविधान चौक पर सैकड़ों सिख समुदाय व अन्य पार्टियों तथा केबल ऑपरेटरों ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। किसान कानूनों को लेकर आंदोलनकारियों ने कहा कि पंजाब और किसानों के बेटे होने के नाते उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वे जमीनी संघर्ष कर रहे हैं। किसान बेटे बेटियों का साथ दे, क्योंकि भीषण ठंड में भी वे अपने जमीनों को बचाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं। किसान आंदोलन के खिलाफ जारी दुष्प्रचार और जनता को गुमराह करने वाले संदेशों का मुकाबला करने के लिए किसान संगठनों ने अपना विरोध जताया। आंदोलनकर्ताओं का कहना है कि मोदी सरकार अंबानी तथा अदानी को मदद करना चाहती है। किसान खास तौर इस बात पर जोर देते हैं कि नई व्यवस्था में मंडी और एमएसपी प्रणाली खत्म कर दी जाएगी और सरकार उनसे गेहूं और चावल लेना बंद कर देगी। उन्हें खतरा इस बात से है कि उन्हें अपना माल प्राइवेट कंपनियों और बड़े कॉरपोरेट घरानों को बेचना पड़ेगा, जो उनका शोषण कर सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें यकीन दिलाया है कि ये प्रणाली चलती रहेगी और किसानों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तमाम दावों के बावजूद किसानों की आशंकाओं को दूर करने में सरकार अब तक असफल रही है। हमारा कहना है कि वर्तमान मंडी और एमएसपी पर फसलों की सरकारी क्रय की व्यवस्था इन सुधारों के कारण किसी भी तरह से कमजोर ना पड़े। कृषि बिल के विरोध में सिख संगठन के अलावा स्थानीय केबल ऑपरेटरों का साथ भी मिला। उन्होंने अपनी दशा बताते हुए जियो द्वारा लाए जा रहे केबल नेटवर्क के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। जियो पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले 30 का रिचार्ज अब 400 रुपए में मिल रहा है। जियो के बाद वो इसी तरह साजिश रचने का कार्य करेगी। आंदोलनकारियों तथा केबल ऑपरेटर अपना आंदोलन रिलायंस पेट्रोल पंप तथा जियो के ऑफिस को बंद कर अपना विरोध प्रदर्शन करने वाली थी। आंदोलन में मोदी तथा सरकार के अड़ियल रवैये की जमकर आलोचना की गई। इस समर्थन के बारे में हमारा यही कहना है कि जिस तरीके से देश के छोटे खुदरा व्यापारी का बर्बाद कर दिया है इस जियो, रिलायंस और अंबानी वाले ग्रुप ने, उसी तरीके से हमको भी हमारे व्यापार में, हमारे व्यवसाय में जियो ने पहले जैसे कि रिलायंस के फ़ोन फ्री में 30 रुपये में रिचार्ज होता था, आज जो 400 रुपये में रिचार्ज हुआ 399 रुपये में, तो हम जनता को समर्थन देके ये बताना चाह रहे हैं कि ये वो पापी व्यापारी है कि जो पहले सस्ते और कम में देकर बाकी व्यापारियों को ख़त्म करता है और उसके बाद में आपको जेब से पैसा निकाल के लूटता है। इसने एक बहुत बड़ा कांड किया। जो बीएसएनएल इस देश की जननी थी, जिसने हर जगह पर सारा तंत्र ज्ञान पढ़ाया था, उस बीएसएनएल को खड़खुड़ा कर दिया ऊपर वालों को मैनेज कर कर। तो आज क्या हुआ, जो 30-35 सालों से हम व्यापार कर रहे हैं केबल टीवी और ब्रॉडबैंड का, उस हमारी इंडस्ट्री पे उनकी नज़र आ गई है। तो अब हमको ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे जैसे कि इस देश का सबसे बड़ा व्यापार हुआ था, पोशिंदा जो किसान था, उसको रास्ते पे कड़कती ठंडी में आना पड़ा है, उसी तरीके से आज हमको आना पड़ा। इसके बाद में जो और व्यापार इसमें है, उन सबको जमीन पे आना पड़ेगा। किसान जो आंदोलन है दिल्ली में जो चल रहा, ठंड के अंदर करीब 50 किसानों की मौत हो चुकी है और जब तक उनकी मांगे नहीं होगी, इसमें किसान को दोनों साइड मौत है। किसान की खेती चली जाएगी तो भी वो मर गया, अगर वहाँ बैठा रहा तो भी मर गया। तो किसान ये चाहता है कि मैं इससे अच्छा खेती जाने से मरूं कि मैं वहाँ दिल्ली बॉर्डर में अपने सरकार के दीवार में, उनके दीवार में कम से कम बैठ के मर जाएंगे। इससे अच्छा ये है, उनके जो है वो जो बोल रहे हैं, जो उनकी सोच है, यही कह रहे हैं कि हम हमारी जो मांग है वो जायज़ है। जैसे ये जो कानून है, इसके अंदर ना तो पार्लियामेंट में बहस हुई है, और जब कोरोना के टाइम में सब लोग अपने घरों में घुसे हुए थे, वो पीछे दरवाजे से जो कानून लाया गया है और ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोपा गया है। इसमें किसी किसान यूनियन की कोई मांग नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी कि ये हमको कानून चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती थोपा हुआ कानून किसान उसको मानने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारे जीडीपी का 46% जो 2014 तक 1% लोगों तक जाता था, मोदी के 6 साल में अब 82% जीडीपी से 1% लोगों की तरफ जा रहा, और अब बचा था किसान। तो ये किसान का जो कारोबार है, वो चाहे खेती रहे,
फिर खेत मजदूर है, किसानी से लगे हुए, मच्छीमारी है, ग्रामीण कारागिर है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। ये 80 करोड़ के ऊपर की आबादी इसमें लगी है। तो कोरोना में उनके उद्योग धंधे चौपट हो गए करके अब उन्होंने ये 80 करोड़ लोगों का जो व्यवसाय लगे हुए है इसमें डाका डालने के लिए अनुमति मांगी। और मोदी ने उनके लिए ये 3 जो कायदे किए वो इतने खतरनाक कायदे कि जमाखोरी बंदी कानून के हटाने के कारण पहले कायदे से हमारे देश में अनाज के गोडाउन अदानी अंबानी भराएंगे। जो गेहूं हमको 20-25 रुपए किलो मिल रहा है, मार्केट में टंचाई निर्माण होगी और वो 50-60 में खरीदना पड़ेगा आम जनता को। और जब खेती की नई फसल आएगी तो वही गोडाउन से माल बड़े पैमाने पर निकाला जाएगा और वो किसानों से कम दाम पर लिया जाएगा। पर कहीं ना कहीं सरकार भी एक किसान आंदोलन कृषि भूमि में संशोधन करने के लिए तैयार है। क्या कारण है कि किसान लोग उनकी मांगे नहीं? भाई संशोधन है क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में जमाखोरी का बंदी कानून बनाया था। क्या संशोधन करने वाले? क्या लागू करेंगे जमाखोरी? नहीं करने वाले। ये लाइनें देखो, एक कानून जब बनता है तो उसकी अपने अबकड़े रहता है, उसमें से एक लाइन बदलने से कुछ नहीं होता, वो आखिरी अपने अंतिम नतीजे पर जाता है। और इसलिए थोपेबाजी है। राजनाथ सिंह जो बोल रहे हैं, चाहे मोदी बोल रहे हैं,